देने के लिए दो डोमिनियन स्टेट के लिए कि ब्रिटिश के अधीन नहीं रहेंगे लेकिन भारत के लोग चलाएंगे, तो उसमें एक लाइन से एससी एसटी के राइट्स को खारिज कर दिया गया था कि उनको हिंदुओं के कृतज्ञता पर उनके नामों का पर छोड़ दिया। तो बाबा साहब ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। एमसी राजा है महाराष्ट्र के और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन दोनों ने कहा कि हमको हिंदुओं के भरोसे में या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भरोसे में आप छोड़ेंगे तो हमको सामाजिक न्याय मिलने की कोई गारंटी नहीं है। जब तक हम लोगों को कानूनी संरक्षण नहीं मिलेगा, हम लोगों को सरकारी और राजनीतिक हम लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, तब तक आप देश एक साथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हमको एक कानूनी सुरक्षा चाहिए। ये बाबा साहब का रिप्रेजेंटेशन था क्रिप्स मिशन 1942 को। फिर कैबिनेट मिशन आया तो कैबिनेट मिशन में भी बाबा साहब ने अपना प्रस्ताव दिया। तो बाबा साहब की विद्वता के वजह से ही वो संविधान सभा में चुनकर आए। अब संविधान सभा का जब बहस शुरू हुआ पहली बार, तो उस समय मतलब ब्रिटिश मतलब तत्कालीन भारत के 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। तो उस समय जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में पंडित जवाहरलाल नेहरू मतलब भारत के प्रधानमंत्री थे। तो उस समय क्या था, नेहरू जी ने जब प्रस्ताव रखा संविधान की कि हम संविधान में क्या बनाएंगे, तो 8 बिंदु में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था नेहरू ने। 8 बिंदु में, जिसमें भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा, यहाँ मौलिक अधिकार मिलेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, कानून के समक्ष सबको संरक्षण मिलेगा, प्रशासनिक व्यवस्था केंद्र और राज्य में बटेगी। तो इस तरीके से 8 बिंदु में नेहरू ने प्रस्ताव दिया था। तो इसका विरोध बहुत सारे सदस्यों ने किया था। तो बाबा साहब ने जिस तरीके से नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के समर्थन में नपी तुली भाषा में जो भाषण दिया था ना, उससे संविधान सभा के सारे सदस्यों को लग गया था कि अब यही हमारे देश का ये संविधान को लिख सकता है, इसमें अकूत क्षमता है, अकूत विद्वता है, ये संविधान सभा के सदस्यों ने कहा था। और इस तरीके से बाबा साहब ने यह कहा भी कि आज जो हम लोग संविधान सभा में जो लोग चुन कर आए हैं, वो कोई अपने जाति के लिए, कोई अपने धर्म के लिए चुन कर नहीं आए हैं। हमारे लिए, हमारे मतलब एक बेहतर हमारे बेहतर भारत को बनाने का भविष्य था। यहाँ बैठ जाओ, मैं जगह सुखसेन। तो बाबा साहब ने ये कहा कि भाई हमको एक नया भारत गढ़ना है और हम कोई धर्म या जाति के आधार पर यहाँ पर बात करेंगे तो फिर ये काम इसमें नहीं चलेगा। और मुस्लिम लीग को भी कहा कि आप धर्म के आधार पर देश का विभाजन मांगेंगे, ये कदापि उचित नहीं है। तो हमारे लिए देश सर्वोपरि है, ये बाबा साहब ने कहा था। तो तालियों के गड़गड़ाहट से बाबा साहब के समर्थन में सम्मान उनको दिए और वहीं से फिर बाबा साहब का ड्राफ्टिंग कमेटी के रूप में अध्यक्ष बनने का सफर तय हुआ। तो इसीलिए साथियों 29 अगस्त 1947 को बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के रूप में नियुक्त हुए। और बाबा साहब ने बहुत कम समय में, ज्यादा समय नहीं लिया, फरवरी 1948 में उन्होंने पहला जो BN राव ने जो ड्राफ्ट दिया था, उसमें बहुत सारे काट छांट करके उसको संशोधित करके उसमें पूरा आमूलचूल परिवर्तन हो गया था। अभी एक अनिल मिश्रा बोल रहा है ना, यहाँ वाला मध्य प्रदेश वाला, कि BN राव संविधान के निर्माता है। BN राव संविधान सभा के सलाहकार थे जो अंग्रेजों के सहयोग से नियुक्त हुए थे और उनका काम केवल एक रफ ड्राफ्ट देना था संविधान का। जैसे मैंने बताया कि 273 अनुच्छेद में रफ ड्राफ्ट दिया था। लेकिन फरवरी 1948 में पहली बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उसको सदन के सामने प्रस्तुत किए, तो वो 315 अनुच्छेद हो गया था। 315 अनुच्छेद हो गया था और बहुत सारे उसके संशोधन आ गए थे। फिर बाबा साहब ने उस संशोधन को मतलब संविधान सभा के समक्ष उसमें प्रस्ताव, उसमें कमी, उसमें बेसी, क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, ये सदन में प्रस्तुत हुआ। और फाइनल फिर इसमें लगभग 8 महीने बाद अक्टूबर-नवंबर 1948 में फिर जितने भी संशोधन आए थे, मैंने कहा लगभग 7500 के आसपास संशोधन आए थे, इसमें से 2500 संशोधन को वो स्वीकार किए थे और उस पर भी बहस होना शुरू हुआ। लगभग बाबा साहब ने 4 महीने में ही उसको ठीक ठाक बना लिया था। उसके बाद फिर वो 8 महीना फिर सदन के समक्ष रखा, उसमें जितने भी आपत्ति आई। फिर उसके बाद अक्टूबर-नवंबर 1948 से उसमें फिर से बहस शुरू हुआ जो संशोधन प्रस्ताव आए थे। तो इस तरीके से मतलब 3 बार संविधान सभा में प्रारूप संविधान बहस के लिए गया और
इसमें देखिए जिम्मेदारी क्या थी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो जितने भी आक्षेप आते थे प्रारूप अनुच्छेद पर, सबके अनुच्छेदों को सारे लोगों को उसमें सहमति असहमति था, उसको कानूनी रूप से जवाब देने की भी जिम्मेदारी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की थी। तो इस तरीके से संविधान सभा में काफी बहस वाद विवाद से ये आज हमारे हाथ में 395 अनुच्छेद आया है। अब मैं इसमें से कुछ बातों पर चर्चा करना चाहूंगा जो हमारे काम में, जैसे आज मैंने कहा आज 30 नवंबर है, 30 नवंबर 1948 को प्रारूप संविधान अनुच्छेद 10 और आज के अनुच्छेद 16 पर बहस हुआ था, आरक्षण पर। अब आरक्षण पर क्या बहस हुआ था साथियों? संविधान सभा में सबसे ज्यादा बहस मौलिक अधिकार पर हुआ था, अनुच्छेद 12 से 35 तक। और यही 12 से 35, हम तो कोई तकदीर को मानते नहीं है, लेकिन तकदीर एक सटीक शब्द है। हमारे तकदीर, हमारे भाग्य विधाता ये मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35। और इस पर 33 दिन बहस हुआ था। और इस 33 दिन में कुछ उप समितियां बनी थी। जैसे संविधान सभा बना तो संविधान सभा के मेंबरों की लगभग 22 समिति बनी थी। उस 22 समिति में 8 बड़े समिति थे और 14 छोटी छोटी समितियां थी। तो बाबा साहब एक ऐसे शख्स थे जो कई समिति के सदस्य थे, जैसे एक मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक के अधिकार और जनजातियों के अधिकार पर एक उप समिति बनी थी। और यह उप समिति वल्लभ भाई पटेल की जो एक एडवाइजरी कमेटी थी, उसके सदस्य बाबा साहब भी थे, वो उसके अंतर्गत थी। तो जनजातियों के अधिकार क्या रहेगा, क्या क्या इसमें प्रस्ताव है, वो उस उप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी को देने थे। तो उस समिति में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सदस्य थे। तो इस तरीके से इस पर काफी बात हुआ। जब आरक्षण पर बहस चल रही थी तो लोकनाथ मिश्रा, एक कामत, ऐसे कई व्यक्ति थे, वो सीधे बोले कि भाई जब हमको इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में सबको अवसर की समानता मिल गई, सब कानून के नजर में समान हो गए, तो विशेष वर्गों को आरक्षण देने की क्या जरूरत है, डॉक्टर अम्बेडकर बोले। और जब संविधान सभा के जब उस दिन बहस खत्म हुआ तो घर गए, तो कई लोग बोले वल्लभ भाई पटेल को कि डॉक्टर अम्बेडकर को बोलो कि आरक्षण का प्रस्ताव न लाए, देश विभाजन हो जाएगा। तो बाबा साहब अपने शर्त में लिखे, बाबा साहब का कहना था कि मैं जब तक हूं संविधान सभा में, इस ड्राफ्टिंग कमेटी में, ये आरक्षण के प्रावधान को मैं नहीं हटा सकता। यदि कोई मुझसे दूसरा बेहतर संविधान लिख सकता हो तो आप लिखवा लीजिए। बोले ये मेरा एक त्याग पत्र है, बोले थे। वो हमेशा जेब में त्याग पत्र लेके घूमते थे बाबा साहब। ड्राफ्टिंग कमेटी से मैं इस्तीफा देता हूँ बोले। फिर वल्लभ भाई पटेल बोले कि डॉक्टर अम्बेडकर बोले मैं पेशे से किसान हूँ और कौन सा बीज क्या फसल देगा ये मैं पहले से अंदाजा लगा लेता हूँ बोले। तो बोले कि ये जो आपका इस्तीफा प्रस्ताव है इसको मैं फाड़ता हूँ और जो आपका जो है वो वही होगा, संविधान सभा में आप उसको प्रस्तुत कर सकते हो। तो इस तरीके से आरक्षण को लेकर काफी विरोध हुआ था और बाबा साहब ने कहा कि जो समुदाय सदियों से शोषित है, वंचित है, जब तक उसको समानता नहीं मिलेगी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र उनको नहीं मिलेगी, सामाजिक समानता नहीं मिलेगी, तब तक हम सब एक साथ इस देश में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए जो सताए हुए लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको अवसर की समानता देने के लिए कानूनी प्रावधान हमको करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से संविधान सभा में फिर सर्वसम्मति से 16(4) लागू हुआ, जिसको आज हम अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण कहते हैं, जिसके वजह से आज पूरे सब SDM, डिप्टी कलेक्टर, कोई मास्टर, कोई बाबू, कोई पटवारी ये बन रहा है। ये बहुत मुश्किल से आया। मैंने बताया साथियों, ये नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था 1850 से महात्मा फुले ने शुरू की थी और बाबा साहब ने 1917 से लेकर 1946 तक, यहाँ तक कि 1949 तक इसको बचाने के लिए लंबा चौड़ा संघर्ष किया है। इसके वजह से ये आज 16(4) स्थिति